चाहेंगे नवनियुक्त एडवोकेट मैडम जो भी कुछ कह के गई हैं महिलाओं के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वास्तविक रूप से वो बहुत बड़े प्रोधा थे जिन्होंने एक दिशा दी समाज में उन लोगों को जो समाज में उठने का, बातचीत करने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, रहने के प्रॉपर जगह रहने का अधिकार नहीं था। उन लोग को एक ऐसी दशा और दिशा उनको दी जिससे आज आप हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए एक प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। ये उनकी देन थी। सही मायने में हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे। हम तो जो जब मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा और जाना कि उस समय जब आज़ादी से पहले उन्होंने किस परिस्थितियों में पढ़ाई करी, शिक्षा ग्रहण करी और उस शिक्षा का सही रूप से जो उपयोग किया हमारे आने वाले भविष्य के लिए किया। अगर हम उनके लिए कहें, वो हमारे प्राणवायु थे, हमारे लिए वो ऑक्सीजन थे। वो आज हम जो जनमानस में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। बाबा साहब अगर ना होते तो हम ना यहाँ मंच पे होते, ना हम सड़क पे होते, हम ना घरों पे होते, हम सिर्फ वही ज़िंदगी जी रहे होते जो हमारे पुरखे दे के चले गए। हमारे पुरखों में से अगर हम डॉक्टर साहब का नाम लेते हैं तो वो एक ऐसे पुरखे थे जिन्होंने हमें ऐसी दिशा दे दी कि आज हम सही मायने में देखिए कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ये सब हमको अधिकार नहीं थे। बाबा साहब के बारे में यहाँ सब जानते हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ, कब उनका देहांत हुआ। हम जब उनके बारे में बातें करते हैं, बाबा साहब आज हमारे लिए एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनकी हम अगर पूजा डेली करें तो भी कम है। वो हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन है, हमारे लिए एक संस्था है, हमारे लिए एक आत्मविश्वास है, हमारे लिए एक आत्मसम्मान है। जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमारे शरीर का खून दौड़ पड़ता है, भागने लगता है और हम ऐसे जगह पे हैं आज जहाँ पर हम जोर से कह सकते हैं कि हम वाकई बाबा साहब की औलादे हैं। नहीं तो आप बताइए, कोई भी देवी देवता, कोई भी ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ ऐसा था जो आपको इसलिए इस योग्य बना सके कि आप यहाँ पर चेयर में बैठ सकें, या हम मंच पे बैठ सकें, या हम साथ में खाना खा सकें, या हम उठ बैठ सकें, हम अच्छे कपड़े पहन सकें? हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम सिर्फ एक जकड़ी हुई जंजीरों में बंधे हुए इंसान थे, गुलाम थे। बाबा साहब थे जो हमें एक आज़ादी की हवा देके चले गए। और आज यकीन करिए, जिसके आधार पे हमने यहाँ पर ये इतना बड़ा रंग मंच बना दिया है और हम यहाँ पर ये जगह कह रहे हैं, हमारे भाई साहब कैप्टन साहब हैं, लाल सिंह जी हैं, और हम लोग सब मिल करके ये बाबा का बादल बना देंगे, बाबा का अंबर बना देंगे और बाबा के नाम से हम जाने जाएंगे। हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब हम 14 अप्रैल की हम तैयारी करते हैं, 14 अप्रैल का हम इंतजार करते हैं कि हम जाएंगे अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने समाज के साथ बैठेंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे। क्योंकि बहुत मौके ऐसे होते हैं कि हम बातचीत नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते हैं। यही एक मंच होता है, यही एक जगह होती है जहाँ से हम अपने विचार दे सकते हैं, अपने लोगों के साथ बैठ सकते हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग जो आज हम लोग इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, पैंट शर्ट पहने हुए हैं, सिर्फ बाबा साहब की देन है। यकीन करिए, हम लोग सिर्फ लंगोट लगा के घूमते थे, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, खाना खाने का अधिकार नहीं था। और ये सब शिक्षा की बदौलत हुआ। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष करिए। संघर्ष का मतलब सिर्फ ये था नहीं था कि आप डंडा लेके बाहर निकलिए। संघर्ष का मतलब ये था, पढ़ाई में संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। जिस तरह बाबा साहब ने संघर्ष करके पढ़ाई की थी, बस 32 डिग्रियों के मालिक थे वो, 32 डिग्रियों के। एक दिन मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि उस समय जब उन्होंने बीएससी की थी, डॉक्टर ऑफ साइंस के अंदर सिर्फ 2 लोग थे इस भारत में इस डिग्री को प्राप्त करने वाले। एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, एक सवर्ण समाज के थे। और अभी तक ऐसी डिग्रियां प्राप्त करने वाले बहुत ही कम लोग हुए। 11-12 भाषाओं के ज्ञाता थे हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। हम वो जो आज आपको दिशा दे गए हैं, उसी दिशा को आप आगे बढ़ाइए, उसी कारवा को आगे बढ़ाइए। हम यहाँ से कहना चाहते हैं इस मन से, आप एक रोटी कम खाइएगा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर। आप नशा छोड़ दीजिए, ये सब करना छोड़ दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। बच्चे अगर आपके पढ़ गए तो उनको स्वतः ही दिशा और दशा सब प्राप्त हो जाएगी, सब समाज बदल जाएगा। जो हमारा समाज आज भी आप देखते हैं, हमारे समाज में लोगों को, दलितों को घोड़ी में चढ़ने का अधिकार नहीं है, मूछें रखने का अधिकार नहीं है। ये चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी? ये सिर्फ शिक्षा के बल पे ख़त्म होंगी। तो आप लोग अपने बच्चों को, समाज के लोगों को
शिक्षा 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 के ऊपर प्रेरित करिए और बाबा साहब की जीवनी के बारे में बताइए, उनके संघर्षों के बारे में बताइए और बताइए कि हमारे जो प्रोधा थे हमें क्या देखे गए विरासत में, उस विरासत को आगे बढ़ाइए। मेरा सबसे अनुरोध है इस मंच से कि आप सिर्फ लोगों को प्रेरित करिए शिक्षा के लिए, और जब शिक्षा आपके पास होगी तो आप सोचिए आप लोग सब पैसे वाले बन जाएंगे, और जब पैसे वाले बन जाएंगे तो आपके पास सारे संसाधन मौजूद होंगे अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। अपना समाज तभी आगे बढ़ेगा, वरना अगर हम लोग उन आदतों से नहीं हटे जो हमारे अभी नए हम देखते हैं। मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, मैं देखते हैं बहुत से हमारे समाज के बच्चे नशे में डूब रहे हैं। उनको इस चीज़ों से विमुक्त कराइए, हटाइए, उनको बताइए शिक्षा से लाभ क्या क्या है, वो अपना पूरा जीवन सुधार सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। फिर मैं कहता हूँ बाबा साहब का असली सपना था एक ऐसा भारत, एक ऐसा जगह जहाँ पर हमारे लोगों को एक ऐसा स्थान प्राप्त हो जहाँ से वो सबको एक साथ देख सकें। समानता का मतलब ये नहीं था कि सब समानता डॉक्टर साहब ने समानता का मतलब ये बताया था कि एक व्यक्ति एक मत, पहले ऐसा नहीं था। आज़ादी से पहले बहुत से हमारे ज्ञानी, बहुत से प्रबुद्धजीवी वर्ग ये कहता था कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा उसको उतने वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, सबको एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार होना चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में उन्होंने आपको जीना सिखा दिया है, और लोकतंत्र तभी तक जिंदा रहेगा जब तक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और अपने अधिकारों को सही प्रयोग करेंगे। और अधिकार तभी प्रयोग हो सकते हैं जब आप शिक्षित होंगे। बिना शिक्षा के कोई भी आप अधिकार प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप शिक्षित नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। और एक चीज बता दें, ये सारी जो अभी वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है, वो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर भी मैं कहूँगा अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रेरित करिए, उनको आगे बढ़ाइए। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जहां आपका समाज, आपके बच्चे, आपके लोग आगे बढ़ सकते हैं और वो एक नया भारत निर्मित कर सकते हैं जिसकी बाबा साहब ने कल्पना की थी। अगर वाकई आप लोग सब बाबा साहब के असली वंशज हैं तो बाबा साहब की कसम खाइए कि अपने बच्चों को खूब शिक्षित करेंगे और उनको गलत चीज़ों से दूर रखवाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने बच्चों को, आसपास के बच्चे जो आपके समाज के हैं, आसपास के लोग हैं, उनको भी प्रेरित करिए कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, आगे बढ़ाएं और ये नशा जैसी चीज़ों से दूर करें, ताकि एक हम अच्छे देश का निर्माण, एक अच्छे भारत का निर्माण, बाबा साहब के सपनों को बाबा निर्माण कर सकें। इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। बोलने वाले बहुत हैं, एक बार बहुत जोर से मेरे साथ बोलिए जय भीम। बहुत बहुत